नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा यूं तो सुप्रीम कोर्ट से है, लेकिन इसका जो फलक है, इसका जो विस्तार है, वो भारतीय राजनीति के बहुत बड़े भू भाग को प्रभावित करने वाला है। कानूनी मायने भी इसके व्यापक होने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की राजनीति में फिर से एक बार भूचाल आने वाला है। जी हां, सीधा सवाल, क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर जेल जाएंगे? जी हां, इसी सवाल का उत्तर ढूंढेंगे हम अपने आज के इस कानूनी मुकदमे में आतिशी अरविंद केजरीवाल बनाम भाजपा। तो जी हां, भाजपा या भाजपा के एक नेता अरविंद केजरीवाल को जेल से जमानत पर छूट जाने के बाद भी छोड़ने की फिराक में नहीं है। यूं तो यह मुकदमा पुराना है, इसलिए इसको किसी अलग परिप्रेक्ष्य से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन इत्तेफाक कहें, सौभाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें, समय का हेरफेर कहें, जो भी कहें, कि अरविंद केजरीवाल उधर बाहर आए ईडी के केस से और सीबीआई के केस में अंदर हो गए। सीबीआई केस से बाहर आए और यह अवमानना का मुकदमा उनके गले की फांस बन गया है। तो क्या इस बार अरविंद केजरीवाल अकेले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे या उनका साथ देने के लिए मुख्यमंत्री आतिशी को भी जाना पड़ेगा? क्योंकि इस मुकदमे में दोनों के दोनों नामजद हैं। तो अगर सजा होती है या मुकदमा सही प्रूव होता है तो दोनों को कम से कम और अधिक से अधिक 2 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। और 2 साल तक के लिए अगर जेल गए तो इसका मतलब है सत्ता भी छोड़नी पड़ेगी, चुनाव लड़ने पे भी रोक लग जाएगी, जो वर्तमान सदस्यता है दिल्ली विधानसभा की उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। तो कहेंगे आप इतनी लंबी चौड़ी बातें और सीरियस बातें कर रहे हैं, मुकदमे का नाम तो बता दीजिए। तो जी हां, यह मुकदमा है अवमानना का, जिसे भाजपा और भाजपा के एक नेता ने इन दोनों नेताओं के खिलाफ फाइल किया है। मुकदमा अपनी रफ्तार से आगे भी बढ़ रहा है और 3 तारीख को मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल को इस मुकदमे में दिल्ली की निचली अदालत में पेश भी होना। घबराए सहमे मुकदमे की रफ्तार को देखते हुए और किसी भी तरह का चांस न लिए जाने के कारण एक बार पुनः दौड़ लगा पड़े अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सुप्रीम कोर्ट। तो यह मुकदमा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनको फौरी राहत, इंटरिम रिलीफ दे दी है और 3 तारीख को इन दोनों महानुभावों को, आतिशी और अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली की निचली अदालत में पेश होने से छूट मिल गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त लहजे में अरविंद केजरीवाल के वकील और आतिशी के वकील हमेशा की तरह अभिषेक मनु सिंघवी से कहा है कि राजनीति में भी राजनीतिक बयानों की लक्ष्मण रेखा तो तय होनी चाहिए। जिस बयान के खिलाफ यह मुकदमा कायम हुआ है उससे भाजपा के नेता की आपराधिक मानहानि हुई है या नहीं हुई है, यह विषय तो अदालत तय करेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन प्रथम दृष्टया लक्ष्मण रेखा के उल्लंघन की बात तो समझ में आती है। कुछ टेक्निकल मुद्दों पर अभिषेक मनु सिंघवी फिलहाल लीड लेते देखे गए सुप्रीम कोर्ट में,
जहां उन्होंने कहा कि यह मुकदमा भाजपा का है, यह मुकदमा भाजपा के नेता का है। खैर, सोनिया माथुर जो भाजपा की तरफ से इसमें विद्वान अधिवक्ता पेश हो रही थी, उन्होंने कुछ बयानात पढ़ने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी जो उस समय दिल्ली के तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष थे, बब्बर जी को अधिकृत किया है पार्टी की तरफ से। अतः अभिषेक मनु सिंघवी जी का यह कहना कि इससे राजीव बब्बर जी को क्या आपराधिक मानहानि हुई है, यह स्पष्ट किया जाए। इस पर उन्होंने कहा नहीं, यह बयान भाजपा के खिलाफ है और यह बयान भाजपा की तरफ से ही राजीव बब्बर जी ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते के बाद सुनवाई का वक्त दिया है और वो बयान क्या था, आइए हम आपको सुनवाते हैं, हम आपको बताते हैं, जिसको लेकर फिलहाल दिल्ली में सियासत फिर से एक बार गर्म है। वह बयान ये था कि आपके नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने खुलेआम यह आरोप लगाया भाजपा पर कि भाजपा व्यापारियों से डरती है, अग्रवालों से डरती है, गुप्ता से डरती है, पनिया से डरती है नोटबंदी के बाद। इसीलिए जानबूझकर दिल्ली की जो वोटर लिस्ट है उसमें से 10 लाख गुप्ता, बनिया, अग्रवाल समाज के वोट कटवा दिए गए, व्यापारी वर्ग के वोट कटवा दिए गए। यह पहला बयान था। दूसरा बयान कहा था आपके इन 2 नेताओं का कि भाजपा पूर्वांचल के लोगों से, पूर्वांचल वासियों से, बिहारी से, उत्तर प्रदेश के लोगों से नफरत करती है और उस नफरत के कारण 15 लाख बिहारी वोट, पूर्वांचली वोट भी भाजपा ने एक साजिश के तहत कटवा दी। इन दोनों बयानों पर भाजपा ने गंभीर आपत्ति जताई है और इन दोनों को कोर्ट के कटघरे तक लाने का काम किया है। मुकदमे में 3 तारीख को इन दोनों को पेश होना पड़ा था, लेकिन फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी जान बचाने में पेशी से सफल हुए हैं। लेकिन मुकदमा तो चलेगा और अगर यह अपराध प्रूफ हो गया, देखिए तो सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी, अब कहेंगे आप आईपीसी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह मुकदमा 1 जुलाई 2024 से पहले का है, इसलिए यह आईपीसी में ही चलेगा। तो आईपीसी की सेक्शन 500 जो क्रिमिनल डिफेमेशन की बात करता है, उसमें अगर यह आरोप सिद्ध हो गया तो इसमें 2 साल की सजा के अलावा फाइन, या तीसरा सजा भी और फाइन भी, इन 3 सजा का प्रावधान है सेक्शन 500 में आईपीसी के क्रिमिनल डिफेमेशन में। और अगर ऐसा होता है तो आपको राहुल गांधी केस याद होगा, जहां उनको गुजरात की अदालत ने सजा दी थी और उनकी संसद सदस्यता जाते जाते बची, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिलता, और उनको आगे चुनाव भी वो नहीं लड़ पाते। तो अगर इस केस में भी निचली अदालत से इन दोनों नेताओं को सजा हो जाती है तो न सिर्फ जेल जाना पड़ेगा बल्कि अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी और आगे के लिए ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जैसा कि अब बीएनएस का दौर है, तो आइए हम इस आपराधिक मानहानि के मुकदमे को बीएनएस के नज़र से भी देख लेते हैं। तो बीएनएस में अगर यह मुकदमा 1 जुलाई के बाद ऐसा कोई अपराध करता है तो सेक्शन 354 में चलेगा, लेकिन सजा के प्रावधान में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। वही तीनों सजा सेक्शन 354 में एज इट इज बरकरार है। चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया गया है, मानहानि के डेफिनेशन को और व्यापक बनाया गया है। जैसा कि एक सम्यक चेंज है, उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एविडेंस को भी अब इसमें मान्य किया गया है। यह ही परिवर्तन है, मूलभूत बातें स्वयं है। तो हम इस मुकदमे पर लगातार नजर बनाए रखेंगे आपकी तरफ से, और जो भी अपडेट होगा उससे आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल आइए हम भी सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस लक्ष्मण रेखा के स्टेटमेंट का, जजमेंट का। अपने इस एपिसोड में लॉर्ड लेते हैं आपसे विदा। पुनः आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे के साथ।
अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको मुकदमा कैसा लगा हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी बातें मुझ तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन बटन को दबाएं। ताज़ा तरीन जानकारी पाने के लिए बेल भी अगर दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन अपडेट की इमीडिएट मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।